एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होती थी, फिल्म एक्ट्रेस अंधलीब, मिड 90s में। और उनके चेहरे का जो पे एक एसिड अटैक हुआ था, और वो ग्रोइंग अप मेरी एक वन ऑफ द वर्स्ट मेमोरीज में से, अनप्लेजेंट मेमोरीज में से एक था। और उस वक्त मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी कि ये क्यों है, और ये सोसाइटी में क्यों प्रिवेल कर रही है इसी तरह की चीज़ें। मगर फिर पता लगा बड़े हो के कि ये पाकिस्तान में हर रोज़ जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो एक साइलेंट वॉर फेस करती हैं। उसमें अपने घरों में, स्ट्रीट्स में, वर्क प्लेसेस में वो सेफ़ नहीं है। और उसकी वजह क्या है, और क्या उसको किया जा रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, गवर्नमेंट लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, और इवन इंडिविजुअल लेवल पे। इस पे आज मैं बात करना चाहूँगा। और ये ट्रिगर क्यों किया है, इस वीक में जो हमें एक इंसिडेंट हुआ, एक जो एक बच्ची जिसे कह लें, और उसको किस तरह जो है वो मर्डर किया गया। ये एक वही सिलसिले की एक कड़ी है जो अ, हम नंबर ऑफ़ ईयर से पाकिस्तान में देख रहे हैं, और ये एक डार्क रियलिटी है उसको कहते हैं, और वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पहले शुरू करते हैं ज़रा स्केल ऑफ क्राइसिस पे, ये किस किस्म का है। बहुत पुराना, जैसे मैंने कहा है, ये है डीप है। और जो उसकी वर्स्ट पार्ट है कि ये नॉर्मलाइज्ड है, और इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि जितना पाकिस्तान एक नॉर्मल बंदा बिलीव भी कर सकता है। इसके बहुत फॉर्म्स हैं। जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और अगर इसमें स्टैट्स जैसे कि मैं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखें, अब 5,000, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 वुमेन जो है वो किल्ड एनुअली बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। और ये तो वो केसेस अगेन जो मैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक में दिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं, जो सामने आ जाती हैं। मगर ये सब कैटेगरीज़ में काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज, ज़्यादातर कैटेगरीज वो हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं, कल्चरल इश्यूज़ की वजह से और सोसाइटल इश्यूज़ की वजह से, जिसमें अभी हम आएंगे आगे। और नेक्स्ट जो बात है वो आपने बहुत सुना होगा, ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग जो है वो ज़्यादातर जानने वालों की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से की जाती है, और वो उसका प्रीटेक्स्ट वही होता है कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है फैमिली के ऑनर को। और इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं एनुअली, इसमें रिपोर्ट किया जाता है। और एक जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, स्टैट्स अगर देखे जाएं, तो वही वंस अगेन अराउंड 1,000 ऑनर किलिंग्स सालाना एनुअली होती हैं, एस्टिमेट किया जाता है। मगर ये भी जो है वो अंडर रिपोर्टेड के कैटेगरी में आएगा। और जो नेक्स्ट केस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल है, और एस्टिमेट किया जाता है कि, और कि ये मोस्ट अंडर रिपोर्टेड केसेस में से है, वो सेक्सुअल वायलेंस है। इसमें रेप आ गया, सेक्सुअल असॉल्ट्स आ गई। और इसमें अंडर रिपोर्ट करने की वजह यही है कि विक्टिम जो है वो उसको वो डर की वजह से ऑफन, और वीक लॉ इन्फोर्समेंट, मगर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विक्टिम ब्लेमिंग जो सोसाइटी में आती है, कि जो रिपोर्ट कर रही है बेचारी औरत, वही उसको ही ऊपर इन दी एंड ब्लेम आ जाता है। और इस वजह से ये केसेस ऑफन अनरिपोर्टेड में जाते हैं। एक जस्ट एस्टिमेट के मुताबिक बिटवीन 2004 और 2016, ये जो मैं थोड़े से स्टार्ट निकाल पाया, वो अराउंड 4,700 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं। मगर ये इसमें डाटा क्लियर देना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द अंडर रिपोर्टिंग इन दिस केस। और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा फोर्स मैरिज और चाइल्ड मैरिज पे। और ये बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत इश्यूज आते हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से, डिस्प्यूट सेटल करने की वजह से, ये गर्ल्स को, स्पेशली औरतों को, छोटी बच्चियों को वो मैरी कर दिया जाता है। तो इस पे मैं एक सेपरेट बनाऊँगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंटेंशन चल रहा है पाकिस्तान में आजकल। अब ये जो वैसे मैंने शुरू किए हुए जिक्र किया वो अंधलीब एक्ट्रेस का, अब एसिड अटैक और बर्न वायलेंस है, ये बहुत हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था 80s 90s और इवन अर्ली 2000 में तो बहुत ज़्यादा था। मगर अब थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, स्पेशली जो लीगल इसमें थोड़ी सी एडवांसेस हुई हैं उसकी वजह से। तो मगर इसके बाद जो डॉरी रिलेटेड डेथ्स हैं और ब्राइड बर्निंग है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें सामने नज़र आती है। ऑलमोस्ट 2000 के करीब जो जो डॉरी रिलेटेड डेथ्स हैं जहेज़ की वजह से सालाना ये भी नज़र आती हैं। और ब्राइड बर्निंग के भी केसेस हमें अक्सर नज़र आते रहते हैं। ऑलमोस्ट वंस अ डे के बेसिस पे ये केसेस भी ब्राइड बर्निंग के नज़र आ रहे हैं। अब ये स्टैट्स शो करने का तो मेरा जो जो नॉर्म है, जैसे मैं करता हूँ नॉर्मली, जस्ट टू गिव मैग्नीट्यूड के ये स्केल प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है। मगर इस केस में अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये रियल लाइफ्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी पेन की बात कर रहे हैं, उनकी जो उनकी ज़िंदगियां हैं और उनकी जो ख्वाहिशें हैं जिनको हमेशा साइलेंस कर दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है।
अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये क्यों, ये बैरियर क्यों है जिसकी वजह से ये हम चैलेंज कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते। और ओवरकम करने के लिए तो फर्स्ट एक्चुअली जो कोई एक्सेप्टेंस की जो स्टेज होती है वो ही नहीं हम कर पा रहे। जब तक किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप एक्सेप्ट ही ना करें कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो वो आप कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। तो उसमें बैरियर क्या क्या है? पहले तो आपका जो हम सबको पता है कि हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दों पे बेस्ड है, मर्द उसको ड्राइव करते हैं। और वो जो है वो जो औरतों को वो बस एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है वो ओबीडियंट होंगी, वो उनकी बात सुनेंगी, मानेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये बैरियर जो है वो अभी ओवरकम नहीं किया जा। विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली सेक्सुअल केसेस में, रेप केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो विक्टिम्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं करती, बिकॉज इन दी हैंड बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जिस पे उन्हीं पे बात आ जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन ये तो एक कॉमन थीम है पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सोसाइटल इश्यूज़ में। और इसकी वजह से वो औरतों को अपने राइट्स का भी नहीं पता, और उसकी वजह से वो कई केसेस में अब्यूज़ बर्दाश्त कंटिन्यूसली करती रहती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत, जैसे मैंने कहा कि वो फोर्स मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया जाता है यूजिंग डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। इस पे जैसे मैंने कहा एक सेपरेट में जो आजकल इशू चल रहा है चाइल्ड मैरिज लॉ का लेटेस्ट का, उस पर भी मैं अभी वीडियो करूँगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब लीगल सिस्टम हमारा इस बारे में क्या कह रहा है? अब लीगल अगर सिस्टम में फ्रेमवर्क में देखें तो पाकिस्तान में स्पेशली लास्ट 15-16 ईयर्स में बहुत सारे लॉज इसको बारे में बनाए गए हैं वुमेन वायलेंस को रोकने के लिए। और ये बहुत रीसेंट है, अगर देखा जाए प्रॉब्लम बहुत पुरानी है मगर ये लॉज बहुत रीसेंट है। और ये लॉज तो आ गए मगर इनकी इन्फोर्समेंट स्टिल बहुत ज़्यादा वीक है। और अपने पेपर में तो ये लॉज बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट हो गया, वर्क प्लेस हरासमेंट में पे है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हर प्रोविंस के, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सबके अलग-अलग ऑन पेपर हैं। एंटी रेप एक्ट अभी 4 साल पहले आया था। एसिड क्राइम एक्ट जो है ये वन ऑफ द लॉज है जो जिसने थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले की निस्बत उसको कम किया है एसिड अटैक्स को। ऑनर किलिंग का लॉ आया था 2016 में। मगर वो बात वही है, वीक एनफोर्समेंट जो है, पुलिस की रिफ्यूज़ल कई केसेस में जो एफआईआर को दर्ज करना, उस पे वो भी एक फैक्टर है। और विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मैंने कहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जस्टिस डिले मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में जस्टिस डिले पे चला जाता है, जस्टिस मिलता नहीं है विक्टिम्स को। और इस वजह से वो फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट विक्टिम जो होता है उसकी प्रोपेंसिटी कि वो रिपोर्ट करे केसेस को और उसमें जाए अथॉरिटीज़ के पास, वो कम से कम हमें नज़र आती है। तो चैलेंजेस यही हैं। और बहुत केसेस में जो लीगल एड है वो अवेलेबल भी नहीं होती इन औरतों को, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन, और उनको पता नहीं होता कि वो किस तरफ सीख करें। तो अब इसमें उम्मीद क्या है, क्या होप है टू कंक्लूड? स्पेशली अगर अगर अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत एनजीओज, एक्टिविस्ट, मीडिया अवेयरनेस और लीगल रिफॉर्म्स की वजह से थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा बेहतरी की तरफ जा रहा है। मगर जो रीसेंट केस जैसे मैंने शुरू में बात की जो हुआ है उसकी वजह से फिर भी हमें नज़र आता है, और एक स्टार्क रिमाइंडर है उस बच्ची के की डेथ का और उसके मर्डर का, मैं कहूँगा कि अभी भी हम बहुत 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 पीछे। और वंस अगेन मैं इसको रीट्रेट करना चाहता हूँ पॉइंट को, कि अभी तक हमने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं किया इन माय ओपिनियन। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसके इम्प्रूवमेंट की या उसकी तरफ, उसकी बेहतरी की तरफ और उसको रेक्टिफाई करने की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू।